थोड़ा सा मैक्रो से और माइक्रो की तरफ बढ़ते हैं। सीएनबीसी आवाज का जो मंडे का मॉर्निंग पैनल है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। भाई गावस्कर जो है वो एक्सटेंडेड वीकेंड पे बकरीद बनाने के बाद ही लौटेंगे, तो थर्सडे को आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कविता जी से फिर शुरुआत कर रहा हूं आज। कविता जी, मैदान खुला है आज आपके लिए, जो मन करे आप बोल सकती हैं। कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिफिकल्ट था, हम ऐसी जगह खड़े हैं लाइक 20 डेमा पर हमारी क्लोजिंग हुई है निफ्टी पर। काफी सारे स्टॉक्स में भी हम इस तरीके की पोजीशनिंग देख रहे हैं। सो आज जो मेरा कॉल होगा वो कंडीशनल सेल कॉल होगा, दैट इज ऑन रैम्को सीमेंट्स। रैम्को सीमेंट्स ऑन अ वीकली चार्ट आप देखें, लगातार 7-8 वीक्स के बाद लास्ट वीक पर हमने यहाँ एक बेयरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन देखा एंड ऑन अ डेली चार्ट अपने 20 डेमा पर ये क्लोज हुआ है। आई बिलीव 915 के लेवल को अगर ये तोड़ता है इट विल बी कंडीशनल सेल होंगी, जो कि 20 डेमा है। तब आप इसमें एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें 900 एंड 895 की प्राइस टारगेट्स के लिए। ऊपर में आप देन स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 935। ओके, 945 के स्टॉप लॉस के साथ रैम्को सीमेंट कंडीशनल सेल है, लेकिन ये इस पर ध्यान रखिए। तो ये हो गई कविता जी की ट्रेड। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। एंड जिस तरीके से फ्राइडे का सेशन था, जिस तरीके से आप मुनाफा वसूली हो रही थी, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर शॉर्ट कवरिंग लेड मूव्स भी अनफोल्ड हो रहे थे। उसमें से हमने चूज किया था डॉक्टर रेड्डीज को। जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस अनफोल्ड हुई है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं, वो अच्छी तरह इन प्रोग्रेस है। अभी भी जिस तरीके से क्लस्टर नजर आ रहा था 5000 के लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस, आई थिंक वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इसने वापस चैलेंज किया है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस प्लस इसके जो इंडिकेटर्स वीकली चार्ट्स पे स्पेशली प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर और थोड़ी सी कंटिन्यूटी नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। 5000 के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है, लगभग मुझे लग रहा है 4980-85 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 4930 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 5080 तक मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए, बट पोजिशनली पैटर्न के लिहाज से टारगेट जो प्लेस्ड है 5130, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल के लिए भी वेट किया जा सकता है। तो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में 4930 के स्टॉप लॉस के साथ 5130 के पोजिशनल टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डीज एक बाय कॉल, रैम्को सीमेंट एक कंडीशनल सेल। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, फेडरल बैंक में बिकवाली करनी है और फेडरल बैंक के पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। करीब 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और कंसोलिडेशन 20-day मूविंग एवरेज के नीचे, 200-day मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। आई थिंक आज स्टॉक एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 121 है उसको ब्रीच कर सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। फेडरल बैंक में अगर आप करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 123 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। नीचे की तरफ 119 रुपए 119 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 122 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, 1 रुपए 45 पैसे का ट्रेड हो रहा है। वहां पर 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 3 रुपए तक के टारगेट से यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गई मानस की कॉल इस समय। और फेडरल बैंक यहाँ पर आपको सेल कॉल है, तो इसके लिए आप पुट ले सकते हैं। जो उनकी 122 की पुट आप ले सकते हैं। फेडरल बैंक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। अब आशीष, राजेश सतपुते को जोड़ें और हमारे छुपे रुस्तम राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वो देखा आपने वो गाना राजेश जी का? गजब ढा रखा है। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना टैलेंट है। वो कराएगा गाना आपने? सुना नहीं कभी? चला देते हैं। अरे ठीक है, फिर फ्राइडे के सब मंडे का मूड सेट कर देते हैं, हिडन टैलेंट दिखाते हैं। लाइए प्ले करिए भाई।
ओके, तो शानदार वैसे, मतलब बिल्कुल मज़ा आया मुझे। ये क्या इवेंट था राजेश जी? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी देखिए, अगर आप मुझे एक थोड़ा वक्त दे तो देखिए, हम लोग जनरली मीन्स बचपन से हम लोग सब आरडी के गाने सुन रहे हैं, भला मूड कैसा भी हो। तो ये हमारी एक थीम थी। मेरा दोस्त है आनंद घुघरे करके, तो उन्होंने ये थीम पकड़ के एक शो शुरू किया करीबन 11 साल पहले। बहुत मेहनत करते हैं लोग। आर डी बर्मन और उनकी जो टीम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज को, तो उनको ये ऑनर करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं। तो इस टाइम जो था वो नितिन शंकर जी, जिन्होंने आर डी बर्मन जी के साथ 15 साल से काम किया। उसके पहले जो थे वो हम लोगों ने जो किया था तब तौफीक कुरैशी जी को बुलाया था, उसके पहले शैलेंद्र सिंह जी को बुलाया था। सो द आइडिया वाज टू एंजॉय द म्यूजिक एंड स्पेशली जो आरडी जी के गाने हैं, दैट इज व्हाट वी ऑल डू फॉर लास्ट बहुत गजब परफॉर्मेंस था, सुनने लायक था वो। क्या गाया है सतवे साहब, मजा आ गया। थैंक यू, अब थैंक यू। इसी लय में एक बढ़िया सा स्टॉक भी बता दो। आशीष जी, देखिए, वैसे तो काउंटर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें तो सबसे बढ़िया ब्रेकआउट जो मिला था वो था भारतीय एयरटेल में। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट था, रेंज ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, जिसका टारगेट करीबन 880 का बनेगा, 855 का क्लोज है। लॉन्ग बिल्डअप था। मेरे हिसाब से आज अगर डिप भी मिलता है 850 के आसपास, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 840 का स्टॉप लॉस रखे, 875 880 ये टारगेट सेट कर दे। एयरटेल बहुत शानदार मूव्स यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से विजिबल हैं। कुछ क्लियरली मार्केट सेंस कर रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मल मूव नहीं है, कुछ ना कुछ मार्केट में एक क्लियरली बिल्डअप है यहाँ पर। और ये देखिए जून फ्यूचर्स में बिल्डअप हुआ है, जबकि हम एक्सपायरी के इतने करीब हैं, तो क्लियरली यहाँ पर बहुत मोमेंटम। आशीष बहेती को जोड़ते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज की जो ट्रेड रहेगी वो रिपीट ही रहेगी। फ्राइडे को भी हमने इस पे डिस्कस किया था। इंडसइंड बैंक काफी अच्छा मूव फ्राइडे को भी दिखाया, जबकि बैंक निफ्टी में प्रेशर था, और जिस हिसाब से इंडसइंड बैंक ने वापस अपना 20 टेमा रीगेन किया है, एक क्लियरली शॉर्ट कवरिंग देखने मिली फ्राइडे को। और जिस हिसाब का प्राइस एक्शन बना है इंट्राडे में फ्राइडे में, मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक और अप मूव देखने मिल सकता है। तो 1340 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1290 का। ये अदरवाइज निफ्टी बैंक के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट पस्त या दबाव में थे, इंडसइंड बैंक एक्चुअली चमक रहा था। बैती साहब, ये आपको इन्विटेशन नहीं भेजा है इन्होंने? नहीं, मेरे को नहीं भेजा। अरे यार सत्य साहब, ये क्या है? हम तो मुंबई वाले हंस ला के बैठे, आप तो पुणे वालों को नहीं बुला रहे हो। आशीष जी नेक्स्ट टाइम ओपन इनविटेशन रहेगा सबको। ओपन इन्विटेशन कुछ नहीं होता कि आप आ जाइए, ऐसे ठीक है, आप सबको हमारी तरफ से पूरा का पूरा शो, सीएनबीसी आवाज एंड टीम। अच्छा चलिए भाई, आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स हो गए। मयूरेश के पास जा रहा हूं, एक बढ़िया सा। अरे सचिन को भी तो नहीं बुलाया। सचिन को भी नहीं सॉरी बुलाया। यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। आशीष जी नेक्स्ट टाइम ये मेरा वादा है कुछ नहीं होता, सब भूल जाएंगे, आप भी भूल नहीं जाओगे। नहीं, कोई नहीं भूलेगा, मैं नहीं भूलूंगा। आप दोनों बुरा मान जाओ, इसमें नेक्स्ट टाइम कुछ होता नहीं है, मैं जानता हूं। मयूरेश जी, आज का टेक्नो फंडा पिक। मयूरेश जी। मॉर्निंग आशीष जी, सॉरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़े डिफेंसिव्स और सेक्टर रोटेशन की तरफ मार्केट झुकेगा एज वी हेड इनटू द अर्निंग सीजन, और जैसे मैक्रो पॉइंट्स प्ले आउट हो रहे हैं ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली एज वेल। तो हमें लगता है फार्मा एज अ स्पेस में अच्छे विकल्प अवेलेबल है। इसमें से जाइडस लाइफ इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स में इंडिया। 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस है, ये 26% है टॉप लाइन का, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप। जो की स्पेशलिटी थेरेपीज है, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, दे आर ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द फास्टेस्ट रेट अगले कुछ वर्षों के लिए। तो ये बिजनेस आई थिंक अच्छा खासा होल्ड अप होगा विद बेटर इबिटा मार्जिन्स। इनका जो यूएस फॉर्मुलेशन बिजनेस है, व्हिच इज ऑलमोस्ट 45% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन, 8 प्रोडक्ट लॉन्चेस इन्होंने किए थे, नए प्रोडक्ट के अप्रूवल्स फिलहाल उनको मिले हैं पिछले कुछ हफ्तों में। अहमदाबाद की इनकी जो SEZ यूनिट है, यहाँ पे क्लीन चिट मिली है BSA, वन ऑफ द फ्यू प्लांट्स जहाँ पे FDA ने क्लीन चिट दी इन लास्ट फ्यू मंथ्स। और इसलिए आई थिंक लगता है यूएस फॉर्मुलेशन बिजनेस शुड होल्ड अप प्रीटी वेल विद वेरी स्ट्रॉन्ग इबिटा मार्जिन्स। इनका जो कंज्यूमर वेलनेस बिजनेस है आशीष जी, जो 11% कंट्रीब्यूट करता है, सॉलिड पावर ब्रांड्स है, ग्लूकॉन-डी, नाइसिल, एवरयूथ आप देखें, कॉम्प्लान। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस बिजनेस इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू
डूइंग वेल, और इसलिए आई थिंक EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस रहा था चौथे तिमाही में 25% का, 24% के आसपास EBITDA मार्जिन मेंटेन होनी चाहिए। नेट कैश है बैलेंस शीट के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा यूएस फॉर्मुलेशंस में बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्चेस, ये आरओईज को सहारा देगा। और जो केपेक्स कर रहे हैं 200 करोड़ के आसपास जो क्वार्टर में इन्होंने किया था, आई थिंक एक कंस्ट्रेंट केपेक्स है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो कैश फ्लोस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगा। सो डाइजर्स लाइफ हमारी एक पिक रहेगी मार्केट में इंडिया में 15 से 18% की अपसाइड हम ये स्टॉक में देख रहे हैं, विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 520। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट को क्लाइंट्स के पास गई, मेरी पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक में बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। आज खबरों में भी है वैसे जायडस लाइफ, कुछ देर बाद हर्षता से जानेंगे वो खबरें भी, लेकिन सारे ट्रेड्स और पिक्स के रैप अप कर देता हूं। कविता जी ने शुरुआत करी एक कंडीशनल सेल आइडिया रैमको का, लेवल स्क्रीन पर है, 945 का स्टॉप है। डॉक्टर रेड्डीज, सचिन कह रहे हैं जिस तरह से रेजिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है, तेजी और तूल पकड़ेगी। इंट्राडे के लिए 5080 है, पोजिशनली 5130 के लक्ष्य है। खरीदने का मन मानस को लग रहा है फेडरल बैंक और वीकन होगा। 119 के लक्ष्य यहां पर है, दबाव आएगा और उस दबाव को प्ले करने का तरीका 122 का पुट खरीद सकते हैं, वहां पे 90 पैसे का स्टॉप लॉस। भारतीय एयरटेल रह रहे के गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है। सतवें साहब कह रहे हैं इसको किसी भी डिप में और खरीदना है, 840 का फिर लगाइएगा स्टॉप लॉस, इवेंचुअली 880 के लक्ष्य हैं। फ्राइडे का एक बढ़िया परफॉर्मर इंडसइंड बैंक भी था। बहेती साहब कह रहे हैं इसमें और तेजी आएगी, 1340 तक ऊपर जाएगा, 1290 का स्टॉप है। और अगर फंडामेंट या टेक्नो फंडा पिक कह लीजिए, जायडस लाइफ साइंसेज है भाई, 15 से 18% का अपसाइड, और लगाएं उस ट्रेड में 520 पे स्टॉप लॉस। ये है मयूरेश उनकी टीम की तरफ से आज का पिक।